अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज और मैं हूं शुजाली। आज हम आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होती है और ये अभी जो मॉडल पर अपलोड भी हुआ है बोर्ड का, उसमें भी ये सवाल आ चुका है। तो आज हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दी हुई है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए आसान है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए कभी कभार होता यह है कि हम क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है ना, इस जैसा बनाने के लिए हम अपने पास से भी कोई भी चीज़ मैथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ ऐड किया। मैंने क्या ऐड किया अपने पास से, 1 प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा हमारे पास दिया हुआ था। अब मैंने अपने पास से ऐड किया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा और अगेन मैंने अप्लाई किया अंडर रूट 1 माइनस का कॉस थीटा। क्यों? अगर मैं अपने पास से कोई चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूँ तो 1 के बराबर होता है। मतलब उसकी वैल्यू जो होना चाहिए 1 आना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, अगर मैं अपने पास से कुछ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ में डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो अपने पास से मैंने इसमें क्या लिखा है, 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। नीचे वाला डिनोमिनेटर दिया मैंने लिख दिया। अब इससे क्या होगा, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ब्रैकेट बनाया था मैंने, ब्रैकेट बनाया 1 प्लस के कॉस थीटा का एक ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, 1 माइनस से कॉस थीटा का एक ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा 1 माइनस के कॉस थीटा का ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह 1 माइनस का कॉस थीटा। तो वहाँ पर 4 ब्रैकेट बन गए, 1 2 3 4, इन चारों के ब्रैकेट बन जाएंगे। अच्छा, इससे पहले अगर आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं इससे ऊपर। क्या आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ बाय, किसको कर रहा हूँ डिवाइड, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा को। 1 माइनस है कॉस थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं इससे पहले क्या ये लाइन आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में क्या करना है इसके अंदर, ये लिखने के बाद अब अगर आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर कोई भी दो ब्रैकेट सेम हो, सिर्फ उसके साइन डिफरेंट हो, तो हम वो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो अगर आप देखें दो ब्रैकेट सेम है और इन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो मैं ए क्या होगा इसके अंदर 1 होगा और बी क्या होगा इसमें कॉस थीटा होगा। तो मैंने अंडर रूट के अंदर क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, बी क्या है इसके अंदर कॉस थीटा है, माइनस का साइन माइनस, बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं फॉर्मूले में क्लोज किया तो 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप नीचे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर जो पावर्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। पावर 1 थी, इसके ऊपर पावर 1 थी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो मैं इस तरह लिख दूंगा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने अंडर रूट लगाया यहाँ पे, अंडर रूट, सही है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा ही है ना। अब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्या मैं इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। अब अंडर रूट दिया हुआ, अंडर रूट दोनों वैल्यू पर आएगा, तो मैं अंडर रूट दोनों पर इंडिविजुअल लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पर भी और अंडर रूट किस पे लगा देता हूँ, 1 माइनस का कॉस थीटा के स्क्वायर पर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आप देख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा। देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड जो थी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और यही हमारे पास आंसर आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड मैंने इक्वल कर दिए किसके, राइट हैंड साइड की, और ये चीज़ मैंने क्या कर दी है, प्रूव्ड हो गई है। थैंक यू।